हेलो एवरीवन। आज वेट लॉस जर्नी का 15 डेज है। आज अपना इस वेट लॉस जर्नी का लास्ट डे है और हमने लगातार 14 डेज लगातार वर्कआउट किया, योगासना किया और सूर्य नमस्कार किए। इसके साथ साथ पुराने वीडियो जितने भी थे उनमें हर किसी वीडियो में मैंने बताया है कि आपको आपका जो डाइट है उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है और वाटर इनटेक आपका आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको लेना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अपन बात करते हैं कि जैसे वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन कुछ फूड हैबिट है जिसको हम करेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे सुबह से अपन मॉर्निंग से अपनी दिनचर्या स्टार्ट होती है, तो आप सुबह से ही आप अपने बॉडी पे कंप्लीट ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक की जो आपकी कैलोरी है वो मैनेज रहेगी, आपकी बैलेंस रहेगी। कैसे? सुबह अगर चाय अगर पीते हैं तो वो भी एक कैलोरी अपन लेते हैं, 100 से सवा सौ अपन ले लेते हैं कैलोरी एक चाय में। तो उसको भी हमें नीड है रिप्लेस करने की। आप चाय की जगह आप ग्रीन टी लेना स्टार्ट कीजिए, नारियल पानी ले सकते हैं, जूस के रूप में भी ले सकते हैं। तो हमें नीड है एक्चुअली में, हम डेली बेसिस पे चाय लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं और फिर मल्टीपल लेते हैं। सुबह ले ली, दोपहर ले ली, फिर शाम को ले ली, ऐसे 3 से 4 नॉर्मली अधिकतर लोग लेते हैं। लेकिन आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, चाय की जगह आपको ग्रीन टी से या अदर पेय पदार्थ से। इसके साथ अपन ध्यान रखें कि अपन फूड हैबिट को जैसे सफ़ेद चीज़ों को अपन अवॉइड करें। जैसे चीनी आपको नहीं लेनी है। चीनी का उपयोग अपन अगर खाना ले रहे हैं तो खाने में पर्याप्त चीनी होती है। हमें लगेगा टेस्टी नहीं है लेकिन पर्याप्त चीनी होगी जो बॉडी को नीड है। जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चीनी मिल जाती है। साथ में मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं उसको हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो मैदा जिस प्रोसीजर से जब बनता है तो वो पूरी तरह से आपकी बॉडी को हार्मफुल ही रहेगा। क्योंकि लगातार अपन डेली बेसिस पे इसी तरह से मैदा का उपयोग करते हैं। एक सिंपल सी बात है, जितना खाना जो भी खाना है जितना टेस्टी होगा उतना ही आपके लिए वो सही नहीं है। बॉडी के लिए किसी भी तरीके से वो आपको बेनिफिट नहीं देगा या न्यूट्रिशन नहीं देगा या बॉडी के जितने भी रिक्वायर्ड है विटामिन्स है वो आपकी पूर्ति नहीं करेगा। और जो भी खाना आपका टेस्टी नहीं है, बिल्कुल टेस्ट नहीं लग रहा, वो ही आपके लिए आपका जो खाना है वो आपके लिए बॉडी के लिए करेक्ट है। तो हमें एक सिंपल सी चीज़ हमें समझनी है कि फूड हैबिट को करेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही हमने कुछ आसन किए, कुछ एक्सरसाइज की, योगासना किया, सूर्य नमस्कार के कुछ सेट किए लगातार डेली बेसिस पे। जिस तरह से अपन लगातार वर्कआउट कर रहे हैं तो ओवरऑल बॉडी से आपकी बॉडी शेप में आने लगेगी। लेकिन कैलोरी मैनेजमेंट, आपकी फूड हैबिट, वाटर इनटेक, प्रॉपर नींद, इसका होना बहुत ज़रूरी है। अपन लगातार कर तो रहे हैं अभी कैलोरी मैनेजमेंट। सुबह जैसे अपन सपोज वॉक के लिए जाते हैं, 1 घंटे आधा घंटे जो भी अपन ने वॉक की, वॉक करने के बाद में क्या करते हैं अपन, जितनी कैलोरी बर्न की, मान लीजिए 200 कैलोरी आपने बर्न की, लेकिन वॉक करने के बाद में तुरंत बॉडी को नीड होती है। अब डिपेंड करता है हम बॉडी को क्या दें। एक तो होता है लो कैलोरी फूड, आप फल वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्या दे देते हैं उसको, कचौड़ी, समोसे, इस तरह के फास्ट फूड टाइप के अपन सुबह सुबह बॉडी को दे देते हैं। जो अब जब वो आपके बॉडी में जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके 200 कैलोरी बर्न की, आपने 800 कैलोरी ले ली, तो 600 कैलोरी का जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? या तो बॉडी से वेस्ट के रूप में निकलेगा या फैट के रूप में जमा हो जाएगा। तो यही बातें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कैलोरी आपका मैनेज है, आपका फूड बैलेंस है, तो ऑटोमेटिक ही आपका वेट बैलेंस रहने लगेगा। इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं या किसी भी तरह का वर्कआउट करते हैं, वो सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, एक्टिवेट करना ज़रूरी है। तो आप हल्की एक्सरसाइज कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए और डेली बेसिस पे आप वज्रासना में बैठना स्टार्ट कीजिए। वज्रासना में बैठने से आपकी जो स्टमक हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी होती है, और जब आपकी स्टमक हेल्थ अच्छी रहेगी तो बीमारियां ऑटोमेटिकली आपकी कम होती चली जाती है।
आपको खुद को नहीं पता चलेगा। जैसे स्टमक हेल्थ, आपकी कॉन्स्टिपेशन अगर सही रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बीमारियों का पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आप बॉडी से बाहर निकल गई। वज्रासना में कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट लगातार बैठिए। लगातार नहीं बैठ पा रहे हैं आप, गैप दे दे के बैठिए, लेकिन आपको बैठना है। ये एक ऐसा आसन है, आप कभी भी करिए, खाना खाने से पहले करिए, खाना खाने के बाद में करिए, ठीक है। उसके बाद में अपन सीधे आ जाएंगे प्लैंक पोज पे। अब आपको वेट लॉस कर रहे हैं, बॉडी शेप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, तो आपको योगासना करने हैं। योगासना आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको जब पूरी तरह से अच्छा रिजल्ट लेना है तो हार्ड वर्कआउट भी आपको करना पड़ेगा। हार्ड एक्सरसाइज, हार्ड योगासना जो भी है, जैसे प्लैंक पोज कर रहे हैं, हल्के से घुटने टिकाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। तो कुछ ऐसे वर्कआउट इस तरह का करना है जो आपके बॉडी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। लगातार करेंगे अपन दोबारा से, और कम से कम कोई भी आसन कर रहे हैं अपन, लगातार आप कीजिए 3 से 5 टाइम। हर आसन को कम से कम 3 बार करना ही करना है। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज ज़रूरी है। ऐसे 3 टाइम्स कर लीजिए और उसके बाद में घुटने टिकाइए और आप वज्रासन में आ जाइए। तो आपके 2-2 आसन कंप्लीट हो जाते हैं। आपका वज्रासन क्लियर हो रहा है और प्लैंक पोज, और रिलैक्स हो जाइए वज्रासन में आके इस तरह से। इसी के अपन ने 3 टाइम्स किया, आप 3 टाइम करिए, 5 टाइम के लिए कम से कम 3 टाइम आपको करना है। इस तरह से दंडासन में आइए। अब अपन 3 टाइम्स करेंगे, बॉडी को सरफेस से टच नहीं करेंगे, और इस तरह 1 सेट आपको तीनों में करना है। एडवांस भुजंगासना, अपर डॉग पोज किया, और उसके बाद में पर्वतासन, और दंडासन। तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ लेके चलेंगे, 3 सेट करेंगे। आप ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी बॉडी अलाउ कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा कर सकते हैं। लगातार करेंगे इस तरह से, और सांस लेते हुए सांसों का भी ध्यान रखना है आपको, और सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, लास्ट 1 और कर लीजिए दंडासन, अपर डॉग पोज, एडवांस भुजंगासन, और पर्वतासन। और हल्के से घुटने टिकाइए और वज्रासन में आ जाइए। आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप सुखासन में बैठिए, और सुखासन से बेहतर है आप वज्रासन में बैठिए। जैसे ही आप वज्रासन के अंदर बैठेंगे, ऑटोमेटिक देखिए बॉडी ऑटोमेटिक रिलैक्स भी होने लगेगी, और आपकी जो पिंडलियों पर प्रेशर आने लगेगा, उससे आपकी स्टमक हेल्थ भी ठीक होने। अपन ने कुछ बैठ के आसन किए, और दोनों पैरों में हल्का सा गैप देंगे, कुछ खड़े होकर आसन कर लीजिए। सबसे पहले क्रॉस एक्सरसाइज कर लीजिए, दोनों पैरों में 3 फीट से 3.5 फीट या 2.5 फीट जैसा आप गैप रख सकते हैं, और क्रॉस आपको एक्सरसाइज करनी है इस तरह से। सांसों का विशेष ध्यान रखना। लगातार
इस तरह से। और रिलैक्स होके दोनों हाथों को सांस लेते हुए, दोनों हाथ सामने, हथेली सामने, और सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी को आगे सरफेस से टच करने की कोशिश कीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। अब सूर्य नमस्कार करेंगे अपन 11 सेट। 15 जो लास्ट डे है सूर्य नमस्कार के, अपन ने लगातार 11 सेट किए हैं। आप डेली बेसिस पे 15 डेज किए हैं। आपका वेट आप खुद मेजर कर पाओगे आज वर्कआउट के बाद में कि कितना आपका लॉस हुआ है या कितने इंचेज आपके लॉस हुए। 1 2 3 4 5 7। पूरा खिंचाव आना चाहिए हर आसन के अंदर, बॉडी के अंदर। इस तरह से सांसों का विशेष ध्यान रखना। काउंटिंग के साथ कर सकते हैं आप, या आसन के नाम के हिसाब से आप कर सकते हैं। सांस छोड़ते 12 और रिलैक्स। इस तरह से आपको कम से कम 11 सेट कंप्लीट करने हैं। इस तरह से हमने कुछ बैठ के आसन किए, कुछ खड़े होके और सूर्य नमस्कार के 11 सेट कंप्लीट किए। लगातार 15 डेज से लगातार अपन कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली आपको खुद को फील होने लगेगा जब लगातार आप जो भी आसन करवाए गए थे या जितने टाइम बोला गया था उतना टाइम अपन ने किया, बैलेंस डाइट ली, प्रॉपर नींद ली, प्रॉपर पानी इनटेक किया। तो ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखा आपने। कैफ़ीन के रूप में आपने रिप्लेस किया, चाय या कॉफ़ी की जगह आपने ग्रीन टी ली, या कोई भी नारियल पानी लिया, या कोई भी जूस टाइप में सुबह ले लिया। तो आप ऑटोमेटिकली वो कैलोरी आपकी मैनेज होने लगेगी, क्योंकि लगातार आप चाय लेंगे तो वो कैलोरी आपकी बढ़ती चली जाएगी। एक चाय में 100 से 125 तो वो पहुंच जाती है। 3 से 4 चाय तो 300-400 कैलोरी आपकी अपर चली जाएगी। अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं तो आपकी डबल पहुंच जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी में जो कैलोरी होती है वो चाय से डबल होती है। तो एक छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हम पूरी तरह से समझ के और फूड हैबिट को करेक्ट करके जो डाइट है वो बैलेंस होने लगेगी। हमें एक्चुअली में खाना है, जैसे लगातार डेली बेसिस पे कुछ लोग क्या करते हैं कि डेली है 1.5-2 घंटे 3 घंटे में हर बार खाते रहते हैं। इतना नीड नहीं है बॉडी को। आप 2 से 3 टाइम, 3 टाइम मैक्सिमम खाना दीजिए बॉडी को, और डिटॉक्स की भी ज़रूरत है। आप लगातार बॉडी को आप खाना देते रहेंगे, कुछ भी खाते रहेंगे तो बॉडी अपना काम कब करेगी? वो आप जो खाना इंटेक किया उसी को वो पचाने में लगी रहती है, तो वो फिर बॉडी के लिए हार्मफुल है। पूरी बॉडी आपकी फिर ये समस्या वो समस्या वो स्टार्ट हो जाती है। तो हमें एक्चुअली में बॉडी को समझना होगा, खाने को एक प्रॉपर तरीके से लेना होगा। खाने को आप प्रसाद समझ के अगर खाना खाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को लगेगा। लेकिन आप ओवरलोड करेंगे, एक गिलास है इसमें पानी भरेंगे आप, जितना गिलास में पानी आ सकता है उतना आप पानी भरेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा भरेंगे तो वो बाहर निकलेगा। ऐसा ही सेम अपनी बॉडी के साथ है। जितना बॉडी को नीड है उससे आप उसका 80% आप लीजिए, 20% आप खाली छोड़िए उसको। तो वही चीज़ें जैसे आप देना स्टार्ट करेंगे बॉडी को, वैसे ही आपको बॉडी आपको देना स्टार्ट करेगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।